से श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्तुल गाजी का एपिसोड 8 सीजन 2। हाँ जी, चलिए देखते हैं। मैंने यही खत्म करूंगा भाई। कुत्तारों की कबीले में कोई जगह नहीं। हमने तो तुम्हें अपना मसीहा समझा था कि तुम अर्तुल भाई का इंतकाम लेने में हमारी मदद करोगे, लेकिन तुम तो बेवकूफ और बुज़दिल इंसान निकले। कौन? ये क्या बचपन है? अब क्या एक दूसरे पे तलवार उठाएंगे हम लोग? भरोसा कब करेंगे? भूल चुके हो क्या अपना मकसद? रुक जाओ कुछ आवाज। तो धुआं नहीं लगाएगा ऐसा। जा रहे थे ना चुपचाप। रुक जाओ, तुम्हें अर्तुल की कसम है। रुक जाओ। सालार है तो तकीन हम सबका। उसके अल्फाज हर पे आखिर है और कुछ नहीं सुनना मुझे। इसको तो दुआ नहीं मानना चाहिए। अंदर कौन है? हाय माँ खाना। ठीक है। फिर आपने क्या सोचा है भाई? किसी भी अंदरूनी खलफिशात को रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा। हाय माँ, बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है। हायमा, सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में अरे बाबा, इतना हैवी ना उठाया कर। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। जज़ाकल्लाह। के लिए ये बेहतरीन वक्त है गुरुजी, ताकि नदी बेवा हो जाए मलिका की तरह। लेकिन अर्तुगरुल की यूं बिन बेवा ही बेवा बनकर इस तरह जिंदगी गुजारना अच्छी
अच्छी बात नहीं। लगता है भूल गई है शायद। याद दिला दूं कि मैं मां हूं और मां नहीं बन सकती कभी। इसकी वजह आप है, कोई और नहीं है, जिसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। बहुत बहुत ये ऐसी हो गई है। याद आया कुछ? कहे तो और कुछ भी याद दिलाओ। आपकी बदअमानियां खा गई हमें और मुझे बेकसूर होते हुए भी ये सजा भुगतनी पड़ रही है। बताएं मुझे, बाज औरत से कौन शादी करेगा बाजी? जवाब दे। कोची खैरियत है ना? मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? तुम्हें अब अपने गमों को भुलाकर हसीन जिंदगी की तरफ लौटना चाहिए। तुम्हें जिंदगी से इस तरह मायूस नहीं होना चाहिए। तुम्हारी प्यारी सी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। खुश रहा करो मेरी जान। अर्तुगरुल तुम्हारे कबीले का एक बहादुर जंगजू था। उसी तरह तुम जैसी बहादुर बेटियां हमारे कबीले में अर्तुगरुल जैसे कई जाबाजों को जन्म देंगी। एक दिलेर जंगजू की मां बनना है तुम्हें। सुलेमान शाह, सुलेमान, मुझे आज बहुत जरूरत है आपकी। इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ दिया मुझे। इस बोझ को अकेले कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं? गुप्ची के बारे में ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो गिश? ऐसी कोई बात नहीं। सरमा बहुत सख्त हो गए गिश। और अब तुम बिल्कुल तन्हा रह गई हो। आर्तुक साहब के साथ अगर काम करना है तो सब कुछ सच सच मुझे बता दो। ये बता देगी तो मुझसे बता। ठीक नहीं होगा तुम्हारा। गुप्ची के बारे में सच्चाई जाननी है मुझे। बताओ मुझे, गुप्ची किसकी मोहब्बत का रूप? अर्तुगरुल। इसको आगे कुछ उल्टा सीधा ना बोलेगा। ये तो बोल देगी। ये भी कुछ आराम भी करने वाली माँ। उम्मीद से होता खुदा ने अपनी हालत पर कुछ तो तरस खाओ। अर्तुगरुल भाई की अमानत है तुम्हारे पास। मुझे कुछ तो करते रहना होगा जब तक अर्तुगरुल वापस नहीं आ जाते, वरना मैं पागल हो जाऊंगी सलजान खातून। करने दीजिए मुझे।
पे पहुंच गए। हाँ। तो इधर थोड़ा एनर्जी जमा कर ले, खा पी के थोड़ा तंदुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए और जल्दी कबीले पहुंचे अपने। खुशामदीद कहता हूँ तुम बहादुर, गेग लेके इस छोटे से गरीब खाने में। गहरा सा था, मैंने पूरी एनर्जी खींच रहा होगा और तो से खून भी इतना बह रहा है। कबीले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है भाई। ये दोनों भरोसे के काबिल नहीं, इन्हें वापस नहीं ले जा सकते। तुम्हें सब ने जिंदगी में अपना सालार माना था। मैं भी तुम्हारे हर फैसले की कदर करता हूं, लेकिन इन्हें जान से मार देना बहुत ही सख्त फैसला होगा। मेरा मशवरा है कि इन्हें कबीला बदल कर दें। नहीं 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 नहीं, नहीं। और आर्तुरुल के जाबाज साफ जाहिर है कि वो तुम्हें अपना सालार नहीं, वो बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे हैं और वफादार है। साथ ही वालिदा भी उनको बेटा ही समझती है। तो जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता, ये भी कबीला बदल रहेंगे। इन्होंने अपने सालार की बात ना मानकर बगावत की है भाई। कौन दो तो भाई, हमजा और अब्दुल रहमान को कभी भी इस फैसले के हवाले नहीं करेंगे। तुम तक इनके खेत की मूलियां आखिर, ये फैसले तो छिड़के में होने चाहिए। हाइमा खानम भी तो मौजूद है ना। तुम तक इन सब जंजुओं का सालार है, उसके फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, यहाँ तक कि जेल का भी नहीं। हम यहाँ हवाखोरी के लिए नहीं आए, अपने सरदारों के हुक्म पर जान की बाजी लगाने निकले हैं। लगानी बाजी और जीत भी गए। बिल्कुल जीत गए। कितने सिपाही शहीद हो गए हमारे, और हम लोग मुश्किल खड़ी करती है बंदूक तो गई है। आ रहे हैं वो सरदार। अब्दुल रहमान और हमजा को जान से नहीं मारा जाएगा। इन्हें मौत भी नहीं किया जाएगा। कबीला बदर होंगे ये दोनों जाबाज। ये कैसे हो सकता है सरदार? तुर्गुत, तुम दोनों भी इनके साथ कबीला बदल किए गए हो। क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है सच्ची। ये क्या कह रहे हैं भाई? क्यों? मौसम सरमा के इख्तिताम तक कबीले में दाखिल नहीं हो सकते तुम दोनों। हमजा और अब्दुल रहमान के साथ ही रहना होगा तुम दोनों को। यही आखिरी फैसला है हम लोगों का।
हमने दूतकिन की बात नहीं मानी तो आर्तुरुल के जाबाज इनकी नजरों में एक पल में पराये हो गए। तो मारेगा बहुत बुरी तरह। गुस्सा आ रहा है ना इस पे। क्या कर रहे हो यार तुम तो सीरियसली। अरे लानत हो सब पर, लानत हो सब पर। अब तो कोई भी हाथ से निकल गया और खाने में कामयाब नहीं हुई हमारी। ओह क्या करेंगे अब आप? ये तो यहाँ हो जाएगी। बहुत बुरा होगा। बस कर अब। या फिर कुछ अबाश को इमोटल को रास्ते से हटाना होगा। उसे ही करना पड़ेगा। कुछ बोलता भी नहीं। इस गलती की नयान बहुत दर्दनाक सजा देगा हमें, माफ नहीं करेगा। मेरी फिक्र मत कीजिएगा पापा। परेशान मत। अब मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा तुम दोनों हो। ख्याल रखना एक दूसरे का। अल्लाह तुम लोगों की हिफाजत करे। चलो अब जाओ, जाओ शाबाश। आर्तुरुल भाई जिंदा होते तो बेहतर तदबीर से काम लेते वो। आपका हम पर कोई हक रहा ही नहीं अब। दूतकिन, सही और गलत को पहचानना सीखो। अभी बहुत कुछ सीखना है तुम्हें। दिमाग का इस्तेमाल भी सीख लेना। दिमाग का इस्तेमाल भी सीख लेना। कड़क। सही कहा है यार। मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है देखने में। कुछ नहीं हुई है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अरे ले चलो कबीला। अभी तो हमें इस मंगोल से हर दिन पर सच उगलवाना होगा। इस मंगोल से सच उगल अपने जाबाजों को दिल तोड़ा है आपने। सही कहा। बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया आपने कबीले को भाई। सही कहा तुमने, पूरे कल इसी तरह ठिकाने की। ओ हो खुद
इसकी कर ले। धक्का लगेगा जब तक इसकी असलियत पता हाँ नहीं। ना। इसको भी छोड़ देगा मेरे को लग रहा है। फिक्र मत करो, मुंह मत खोलना तुम अपना बस, वरना हम दोनों पे मौत मारे जाएंगे। हलीमा, हलीमा, ये है इश्क। ये इश्क ही तो है जिसमें जान पे बनी रहती है, और नीम मुर्दा जिस्म में जान भी ये इश्क ही लेकर आता है। हलीमा, हलीमा, पानी लाओ जल्दी, पिलाओ इन्हें। क्या हुआ इन्हें? पता नहीं, अचानक बेहोश हो गई। वालिदा! हलीमा! क्या हुआ उसे? एक इसने बताया कि हलीमा बेहोश हो गई थी। तबीयत अब बेहतर है, लेकिन बच्चे के लिए एहतियात जरूरी है। उससे ये गम बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आराम की बेहद जरूरत है इन्हें, वरना अर्तुगरुल की औलाद को नुकसान भी पहुंच सकता है। मेरी बच्ची, मैं उनके बगैर कैसे जिंदगी गुजारूंगी? तुम्हें अभी अर्तुगरुल की औलाद की फिक्र कर, तुम्हें अपने बच्चे के लिए जीना है। अपनी औलाद को परवान चढ़ाना है तुम्हें, इंशाल्लाह। तो अर्तुगरुल को होश आ गया। ओए तुमको कैसे पता चला? यार उसने यार उसको हर चीज की खबर रहती है। तुम कैसे जानते हो मुझे? शैतान तांबुत के चेले चक्कर में
चीख चीख के तुम्हारा नाम पुकार रहे। कौन हो तुम? गेटली कहते हैं मुझे। मेरा मस्कन हमेशा से जंगल ही रहा है। बहुत शुक्रिया। चलो उठो अब और ये दवा खा लो ताकि मंगोलों को कैफर किरदार तक पहुंचा सको। इससे तुम बेहतर महसूस करोगे। चलो शाबाश शाबाश। खत्म कर। इसे जल्दी से खत्म करोगे तो मैं तुम्हें भुना हुआ गोश्त दूंगा। ऐसे क्या देख रहे हो? यखनी भी मिलेगी। बच्चे जैसा ड्रेस। नोयान तुमसे चाहता क्या है? मुझे मालूम है कि वो तबरीज से क्यों आया था। तुम्हारे लिए। अगर उसने कैद के बावजूद भी तुम्हें जान से नहीं मारा तो यकीनन इसके पीछे उसका मकसद कुछ और ही है। तुम्हें तो बहुत कुछ मालूम। रुकी दरमियान रहता हो। उसे अपनी आंखें और कान खुले ही रखने चाहिए। ना चाहते हुए भी अपने अतराफ की खबर रखना जरूरी होता है। ये वाज़ेह है कि तुमने नोयान के जुल्म के आगे अपना सर नहीं झुकाया। वो चाहता क्या था तुमसे? कि तुम उसके साथ शामिल हो जाओ। होगा क्योंकि आज के बाद तुमसे जुड़े हर फर्द को नोयान और उसके लश्कर से खतरा लाहक हो सकता है। अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल हो तुम। अरे यार उस बोकलू को हमने पकड़ा, मंगोलों को जहानुम वासिल हमने किया, लेकिन फिर हुआ क्या? कुछ नहीं। इसे हम फतह समझे या हार समझे अपनी, ये लोग काफिरों से हार से वफादार जंगजुओं को आग में झोंक देंगे। कई कबीले की बर्बादी का आगाज हो चुका है। मेरी बात याद रखना तुम सब। मेरे भाई, जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ भाई। सरदार सुलेमान शाह और अर्थुल भाई के बाद और कुछ भी नहीं है। तुम अभी गुस्से में हो, वरना तुम ऐसी बात कभी ना करते। मैं अपने होशो हवास में कर रहा हूँ ये बात, लेकिन शायद तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। गुंदुक्तु भाई को अपने मामू की और उनके बेटे की बात माननी है। वो समझते हैं कि इस तरह कबीले में अमन अमान कायम रहेगा। उसके बाद क्या होने वाला है सब जानते हैं। सलीबी हमले के लिए तैयार है। दूसरी तरफ मंगोल का हाथ लगाए बैठे हैं। अब जाने के लिए कोई जगह बाकी नहीं बची। अब्दुल भाई ने हमें यही सिखाया, कुछ भी हो जाए बस आखिरी सांस तक लड़ते रहना है। ऐसा ही करेंगे हम आज के बाद से। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरेगा जो काफिरों की सरकोबी के बगैर गुजरे। मैं कबीले वापस नहीं जाना चाहता और ना ही बेमकसद जीऊंगा मैं। हमसे हमारे प्यारे छीन लिए। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय जहन्नुम भेजने के इन काफिरों को। सिर्फ सर्दी के मौसम के लिए हम लोग कबीला बदर नहीं हुए हैं, बल्कि खुदा की राह में शहीद होने तक के लिए निकाले गए हैं। ये बात जान लो तुम सब। मिलो अर्थुल को मिल जाए। अल्लाह मजा आ जाएगा। ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि नहीं वो बंदे को जुबान पता था। हाँ तो शायद आज के बाद हमारा मकसद काफिरों को जहन्नुम वासिल करना है। मतलब अर्थुल आसपास ही ज्यादा दूर नहीं है। तुमने ऐसा करने का सोच भी कैसे लिया? हाँ
जाबाज की सजा दी गई है भूपी जान, वो इसी के हकदार थे। उतनी ही आसानी से टूट जाओगे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हारा फैसला नहीं माना। अर्तुरुल के जाबाजों को तुमने कबीला बदर कर दिया। क्या तुम जानते हो कि वे मेरे लिए कितने कीमती थे? उन्होंने हमारे साथ कितने ही महाजों पर दुश्मनों को नीस्तो नाबूद किया। वो सब मेरी औलाद की तरह थे। शर्म आनी चाहिए तुम सबको, बहुत पछताओगे। तुमने जो भी किया ठीक किया बेटा। नहीं। मैं समझा दूंगा उसे। कबीले की कसम कुर्सी और बेटी की जुदाई ने तोड़ कर रख दिया है उसे। नौयान के अहम कमांडर को कैदी बनाना बड़ा कारनामा है तुम लोगों का। उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मुझे तुम लोगों पर फख्र है। आज अगर अर्तुरुल और सुलेमान शाह जिंदा होते तो वो भी तुम पर बहुत फख्र महसूस करते। ये नौबत आती नहीं है। मुबारक हो तुम लोगों को। खुश आमदीद बंदूक दो। शुक्रिया सुल्तान। कामयाब लौटे हो वहां से तुम, लेकिन फिर भी अपने सिपाहियों को कबीले से निकालने की जरूरत क्यों पेश आई? इस वक्त दोनों कबीलों का इत्तेहाद जरूरी है खातून। सिर्फ आपस में इत्तेहाद और भरोसे से अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की है। इसकी कीमत हम सबको चुकानी होगी। इसकी वजह क्या जानते हो तुम? वही अजाइम जो हमारे दरमियान परेशानी का बाइस बना था, पूरा कबीला उनकी मजबूत गिरफ्त में। ध्यान रखना बंदूक, इसका अंजाम हमारी तवक्कुआत के बरक्स भी हो सकता है। अर्तुरुल के जाबाजों के बाद पता नहीं किस किस को कुर्बान करना पड़ेगा हमें। वालिद मेरा इंतजार। ठीक कर अब इसको। ये हमेशा शुरुआत से टफ डिसीजंस नहीं ले सकता। या अल्लाह, बंदूक की हिफाजत करना हर शर से। कहाँ तेरा यार? लाख लाख शुक्र है, उसे हक का रास्ता दिखा। तुम साहब, आपने वादा किया था ना मुझसे कि इंतकाम लेकर ही आएंगे। वादा याद है मुझे अपना। वादा पूरा कर चुके हैं हम। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। वो वक्त भी चलता है जब मैं नौयान के सर जुदा कर दूंगा तन से, और ये मैं तुम्हारे लिए करूंगा कुछ। चाहे कितनी भी अजियत क्यों न देनी पड़े, मैं उस बोकलू की जुबान खुलवाते रहूंगा। अब्दुल रहमान और हमजा कितने कसूरवार हैं जानना है मुझे। मैंने भाई से यही कहा था कि दोनों कबीलों के लिए आसान नहीं होगा साथ मिलकर चलना। जो कुछ हुआ है सब ठीक हुआ है वालिदा। कैसे राजी हो सकते हो तुम इस पर? तुम कैसे उन्हें अपने जाबाज निकालने की इजाजत दे सकते हो? वालिदा, लेकिन अगर मैं जिद पर अड़ा रहता तो वो पापा के वफादार अब्दुल रहमान और हमजा को जान से मार देता जान से। क्या करता मैं? ऐसी सूरत में तुम तक से फिर जाता और उसके बाद जाड़े में अपने लोगों को लेकर दरबदर की ठोकरें खाता। उनके कबीला बदर होने से कोई नुकसान न चाहिए, किंतु तकीन और उसके सारे जाबाजों ने मेरे भाई अर्तुरुल के लिए अपनी जान खतरे में डाली है, और हमारे ही सिपाहियों की गलती की वजह से हम सब दुश्मन के हाथों मारे जा चुके होंगे। हमने दोनों कबाइल को बराबरी की बुनियाद पर जम किया है। ना मैं अपने भाई के मातहत हूँ और ना ही तुम टूटकिन के मातहत हो। बंदूक, तो सुन लो ये बात मेरी अच्छी तरह।
जानता हूँ, लेकिन एक बात आप भी अच्छी तरह जान लें, आज के बाद जो भी होगा, इजाजत दीजिए। तुम लोग जाकर खाना खा लो जब तक मैं हूं यहाँ। ये छोड़ देगा। घबराना नहीं, बंदोबस्त कर रहा हूं मैं। क्या करोगे तुमको जमाश? उन्हें यकीन दिलाना है कि तुम खुद फरार हुए हो, वरना शक हो जाएगा कि कबीले में नौयार का जासूस मौजूद है। तुम फिक्र ना करो इस बात की, मगर किसी भी तरह घबराने की क्या बात है? जैसे ही मौका मिले खैमे के नीचे से बाहर निकल जाना। पीछे की तरफ एक जगह बाढ़ नहीं है। होशियार रहना, बेफिक्र हो जाओ। भाई ने मुझे नजर रखने को कहा था। इस वक्त तुम बाहर जाओ, कुछ जमाश। बहुत शातिर है ये भाई। आज मैं तुम्हारा इतना बुरा हाशर करूंगा भोगले। तुम जब भी दुआ करोगे अपने लिए मौत मांगोगे। हंस अभी हंस। जमजू है। अरे यार ये तो गलत हो रहा है बहुत। बंदूक तो फिर से गलतियां पे गलतियां किए जा रहा है। वो एक ही चीज करे जा रहा है कि खाली अमन शांति, बट ये नहीं होता नहीं ना। है, कबीले के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उल्टे कबीले की बर्बादी का रास्ता है ये। सही कहा, सही कहा। कबीला तबाह हो जाएगा ऐसे तो यार। ऊपर यार लेकिन एक यार थोड़ा रिकवरी में है अभी, ऑफ कोर्स वो ठीक हो रहा है। वो एक्चुअली मुझे लग रहा अभी कम बैक होगा। हाँ, बहुत जल्द, बहुत बट जल्द। थोड़ा उसको और बॉडी एनर्जी मिल गई। बहुत ड्रेन है, तो इतने टॉर्चर हुआ है, ढंग से खाना पीना नहीं, बॉडी काफी वीक है। अच्छा एक्चुअली वो उनको उनकी मतलब बोलते हैं ना रिकवरी में हेल्प कर रहे हैं उनको। और चारों कबीला बदल हो गए। अब ये चारों मिलनी चाहिए अर्तुगरुल को। मजा आ जाएगा अगर मिल गया। और फिर ये पांचों के साथ में कबीले में एंट्री अगर हुई तो क्या मस्त दिखेगा। देखो यार अभी सबका मेरे को अब तो मेरे को ऐसा रिएक्शन देखना है सबका, और गुंदुक का रिएक्शन भी देखना है मेरे को अभी कि क्या कर रहा है यार वो। सीरियसली मेरे को ना सलजान बहुत अच्छी लगी। एक जगह पे वो सही भी है थोड़ा, वो अगर भिड़ जाता तो दोनों को मार देता। हाँ। वो भी एक है, लेकिन बोलते ना थोड़ा कुछ कर सकता था, कुछ कर सकता था। मैं ये हर चीज ब्लाइंडली जो बोल रहा है हाँ किए जा रहा है, क्योंकि इनके इधर रह रहे हैं ना इसके लिए। तो वो इधर उसने भी ताना मार दिया ना सलजान को। लेकिन सलजान ने तो बड़ा नहीं करेंगे हम, छोड़ दो, खत्म। करेंगे तो अच्छे से करेंगे, वरना नहीं करेंगे, बात खत्म हो जाओ। जो सिखाया है वही करेंगे। देखना होगा आगे क्या है कैसा है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बाय बाय।